क्लास 10th गणित का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है 114। चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। पहला वाला है 114, इसका हमें निकाल लेना क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो 114 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 7 जा 14, यहाँ हो जाएगा 0। फिर आप 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। फिर ये देखिए किसी से कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 7 जा 35। फिर 7 से काट देंगे तो आ जाएगा 7 1 जा 7। लिखेंगे क्या, 140 इक्वल 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। या इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार है, इसको लिखते हैं 2 के पावर 2 इंटू हो जाएगा 5 और इंटू हो जाएगा 7। ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। ठीक है ना। अब हमें करना है दूसरा वाला। चलिए हम इधर दूसरा करते हैं। दूसरा कह रहा है 156। तो क्या करना हमें, सेम वही तरीका, 156 को डिवाइड करेंगे पहले 2 से। तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 16, 2 8 जा 16। ठीक। फिर हमें इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। 3 से काट देना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर डायरेक्ट 13 से काट देंगे तो 13 1 जा 13। लिखेंगे क्या, इसलिए 156 इक्वल हो जाएगा हमारा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू हो जाएगा क्या, 13। देखिए हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 2 कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार। लिखेंगे 2 के पावर 2 इंटू हो जाएगा 3 इंटू 13। ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर। तो तीसरा वाला हमारा कह रहा है क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 5005 है ना। इसके हल में हम लोग लिखेंगे, चलिए लिखेंगे क्या, 5005। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 0 0 1 है ना। फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से। चलिए 7 से करते हैं। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, बचेगा कितना, 3। तो ये हो जाएगा 13, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21। देखिए ये फिर किससे कटेगा, तो ये कट जाएगा हमारा 11 से है ना। तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 11 1 जा 11, 3 बचेगा 33, 11 3 जा 33। फिर इसको डिवाइड कर देना है 13 से, तो 13 1 जा 13 लिखेंगे। इसलिए 5005 इक्वल हो जाएगा क्या, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू हो जाएगा क्या, 13। ये इसका हो जाएगा क्या, आंसर। ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पहले का चौथा। चौथा कह रहा है 3825। हल में लिखेंगे इस पर 3825। इसको हम डिवाइड करेंगे पहले 3 से। सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा 22, 3 7 जा 21, 1 बचेगा 15 और 3 5 जा 15। फिर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर इसके बाद हम कर देंगे 5 से। चलिए तो 5 से करेंगे तो 5 8 जा 40 और बचेगा 2 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से काट देना है तो 5 1 जा 5, 3 बचेगा 35 और 5 7 जा 35। लास्ट में 17 से काट देंगे, 17 1 जा 17। लिखेंगे आता है 3825 इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू हो जाएगा क्या, 17। देखिए यहाँ 3 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है। तो 3 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 के पावर 2 इंटू हो जाएगा 5 के पावर 2 इंटू हो जाएगा क्या, 17। ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। ठीक। एक क्वेश्चन और बचा है पाँचवा। तो पाँचवा कौन सा है, कह रहा है कि 7429 है ना, 7429। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। इसके हल में हम लोग लिखेंगे, चलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा 7429। चलिए इसको हम डिवाइड करेंगे, कितने से कट जाएगा, 17, हाँ चलिए 17 से कट जाएगा। तो 17 4 जा 68, 68 और 2 हो जाएगा 17, 62 हो जाएगा। 17 3 जा 51, बचेगा आपका 11, ये हो जाएगा 119। तो 17 7 जा 119 है ना। फिर हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 17 से तो कटेगा नहीं, फिर हम डिवाइड कर देंगे 19 से। चलिए तो
19 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 19 3 जा 19 2 जा 2 टाइम्स ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2 38 और 38 5 57 हो जाएगा। 19 3 जा 57, फिर और ये तो किसी से कटेगा नहीं, इसको हम 23 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। 23 बन जाए 23 लेंगे, इसलिए यहाँ आता है लिख सकते हैं 7 4 2 9 इक्वल हो जाएगा क्या, आवाज गुणनखंड हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू क्या 23, ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, कह रहा तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 26 और 91 का हमें क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। ठीक है ना। तो चलिए पहला वाला हल करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 26 और 91। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसके हल में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना हमें। तो ये 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6, फिर डायरेक्ट काट देंगे किसे 13 से, तो 13 1 जा 13 हो जाएगा, है ना। लिखेंगे इसलिए 26 बराबर क्या 2 इंटू 13। इसी प्रकार हमें निकाल लेना है क्या 191 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसको काटेंगे तो ये पहले 7 से काट देंगे, तो 7 1 जा 7, बचेगा कितना 2, 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21, फिर 13 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या 13 1 जा 13। चलिए तो 91 को हम लिख सकते हैं क्या 7 इंटू 13, लिखेंगे तो HCF ऑफ किसका 26 कामा 91 इक्वल हो जाएगा। HCF क्या होता है, जो दोनों में क्या हो कॉमन हो, है ना। हम कहते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो, जो संख्या दोनों में होती है उसकी न्यूनतम घात लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या 13 यहाँ भी है और इसकी पावर कितनी है 1, यहाँ भी 13 है, इसकी पावर 1 है, तो दोनों में कॉमन है। ठीक, तो इसका LCM क्या हो जाएगा, सॉरी HCF क्या हो जाएगा 13 के पावर 1 इक्वल हो जाएगा क्या 13। इसी प्रकार लिखेंगे क्या LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल 26 कामा 91, ये होता है क्या हाईएस्ट पावर, जो दोनों में कॉमन होती है तो हाईएस्ट पावर मतलब उच्चतम घात या अधिकतम घात हम लोग लेते हैं किसमें LCM में। चलिए दोनों में क्या है सेम है, कौन 13 के पावर 1 ले लेंगे इंटू जो दोनों में कॉमन नहीं होता है उसका हम लोग क्या करते हैं LCM निकालते वक्त गुणा कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू क्या 7, ये हमारा आ जाएगा कितना हो जाएगा 182, 13 2 जा 26 और इंटू हो जाएगा क्या 7, तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 और 4 18, ये आ जाएगा 182, है ना। तो हमारा HCF हो जाएगा 13 और LCM हो जाएगा कितना 182। अब कह रहा है कि जांच भी करना है ना, तो जांच के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ साइड में कर लेते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे जांच में हम लोग पहले लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या निकालेंगे, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो पहली संख्या हमारी है 26 इंटू दूसरी संख्या है 91, तो इसका गुणा कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, देखिए 19 21 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2366 मतलब 2366, है ना। फिर इसी प्रकार हमें निकाल लेना है क्या HCF गुणे LCM इक्वल हो जाएगा हमारा HCF आया है 13 और LCM आया 182, इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 13 2 जा 26, कैरी बचेगा 2, 13 8 जा 104 और 2, चलिए ये भी हो जाएगा 102 106, बचेगा 10, तो 13 1 जा 13 और 10 23, है ना। लिखेंगे अतः पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है किसके HCF और गुणे किसके LCM के। ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 510 और 92 का LCM और HCF का ज्ञात करना है और इसकी जांच भी करनी है। तो चलिए इसके हल में हम लोग लिखेंगे, हल में लिखेंगे पहले क्या करेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना। ये कितने से कटेगा, पहले 2 से काटते हैं छोटी संख्या से, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 बचेगा इतना 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। चलिए फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 जा 4, सॉरी 3 8 जा 24 और बचेगा कितना 1 15 हो जाएगा, तो 3 5 जा 15। चलिए फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, कितना बचेगा 3 35 हो जाएगा, 5 से 1 जा 35 हो जाएगा ना।
चलिए फिर इसको डिवाइड कर देंगे किससे 17 से, ये हो जाएगा 17 बन जाए 17। अब हम लिखेंगे 510 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू हो जाएगा क्या 5 इंटू हो जाएगा 17 ना, यहाँ 2 की पावर कितना है 1। चलिए इसके बाद हम लोग निकालेंगे किसका 92 का, तो 92 का हमें निकालना है क्या अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 बचेगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 6 जा 12, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, फिर काट देना है 23 से, हो जाएगा 23 बन जाए 23। अब लिख सकते हैं 92 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू क्या 23, यहाँ दो कितनी बार 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है, तो इसको लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 2 इंटू 23। अब हमें निकाल लेना है क्या HCF, चलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका निकालना है, तो 510 का और किसका 92 का। ठीक, HCF क्या होता है, HCF कहता है कि दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या दोनों में क्या होती है कॉमन होती है उसकी न्यूनतम घात हम लोग लेते हैं। यहाँ देखिए दोनों में कॉमन क्या है 2 है, तो हम लोग 2 की न्यूनतम घात लेंगे, तो 2 के पावर यहाँ कितना है 1 है, तो हम लोग यहाँ ले लेंगे क्या HCF के लिए 2 के पावर 1 आ जाएगा कितना 2। इसी प्रकार निकालते हैं LCM किसका निकालना है 510 और 92 का, तो इसको लिखेंगे LCM क्या होता है दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या कॉमन होती है उसका क्या हाईएस्ट पावर का गुणनफल लेते हैं। ठीक, यहाँ देखिए दोनों में 2 कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर है कितनी 2 के पावर 2, और बाकी जितने जो नंबर्स कॉमन नहीं होते उनका हम लोग क्या करते हैं LCM निकालते वक्त उन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हो जाएगा क्या 3, फिर किसका गुणा होगा 5 का, फिर 17 का और उसके बाद 23 का, तो ये हमारा आ जाएगा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और इंटू हो जाएगा क्या 17 इंटू 23, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा कितना 23460। ठीक, LCM हमारा कितना आ गया 23,460। अब हम जांच कर लेंगे इसकी, चलिए तो जांच के लिए यहाँ लिखेंगे जांच। सबसे पहले हमें निकाल लेना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान, तो पहली संख्या हमारा कितना है 510 गुणे हो जाएगा क्या 92, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना ये आ जाएगा 46,920। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे क्या LCM या HCF गुणे क्या HCF हमारा आया 2, LCM आया कितना 23460, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना देखिए 200 2 6 जा 12 हो जाएगा और 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 3 जा 6 और 2 2 जा हो जाएगा क्या 4। लिखेंगे अतः क्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है किसके HCF गुणे किसके LCM के ना, ये दिखा देना, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा देखेंगे। तो तीसरा कह रहा है कितने कितने का 336 और 54 का कह रहा है 336 और कह रहा है कि 54 का हमें क्या निकालना है HCF LCM और इसकी जांच करनी है। तो इसके हल में हम लोग लिखेंगे क्या 336 का हमें निकाल लेना है क्या अभाज्य गुणनखंड। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 कितना बचेगा 1 बचेगा, 13 हो जाएगा 2 6 जा 12 और 1 बचेगा 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16, फिर हमें कितने से काटेंगे 2 से, तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर कितने से कट जाएगा 2 से, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 2 जा 4, फिर 2 से कट जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2, फिर 3 से काट देंगे तो 3 7 जा 21 और फिर 7 से काट देंगे तो 7 1 जा 7। इसको लिख सकते हैं 3 3 6 मतलब 336 इक्वल हो जाएगा 2 का गुणा कितनी बार होगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे क्या 7। देखिए 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बार है, इसको लिखते हैं 2 की घात 4 और गुणे हो जाएगा 3 गुणे 7। ठीक, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 54 का भी निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 54। इसको पहले सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 कितना बचेगा 1, 14 हो जाएगा 2 7 जा 14, फिर देखिए ये 2 से तो कटेगा नहीं तो 3 से काटेंगे 3 9 जा 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9 और फिर 3 से काट देंगे तो 3 1 जा 3, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, तो ये लिखेंगे 54 इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या 3 टाइम्स है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 के पावर क्या 3 है ना। चलिए तो अब हमें इसका क्या करना है, इसके पावर 2 की पावर 1 है यहाँ पे और यहाँ 2 की पावर कितना है 4 है। चलिए हम निकालेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका 336 का और किसका 54 का, तो ये हो जाएगा हमारा कितना देखिए HCF कहता है कि जो संख्याएं दोनों में क्या हो कॉमन हो और उनकी क्या न्यूनतम घात वाला ही हम लोग मान लेते हैं। यानी कि 2 की पावर कितना है इसमें 2 इसमें भी है इसमें भी है, ठीक 3 भी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे न्यूनतम घात वाला ही मान लेंगे। जैसे यहाँ 2 की पावर 4 है यहाँ 2 की पावर 1 है, इसमें कौन सा लेंगे 2 की पावर 1, ऐसे यहाँ 3 की पावर 1 है यहाँ 3 की पावर 3 है, कौन सा लेंगे 3 की पावर 1।
ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल आ जाएगा क्या 6। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे LCM, कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन होता है उसका तो गुणा करते ही करते हैं, बाकी जो शेष बच जाता है जो दोनों में कॉमन नहीं होता उसका भी हम लोग क्या करते हैं गुणा करते हैं। किसका हमें निकालना है LCM 336 और 54 का। लिखेंगे देखिए हाईएस्ट पावर, यहाँ 2 की पावर कितना है 4 है, फिर देखेंगे दोनों में कौन सा कॉमन है 3 भी है, तो 3 की हाईएस्ट पावर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 की पावर 3, जो बचता है उसका हम लोग क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा इंटू 7, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 है ना, ये हो जाएगा 16 इंटू हो जाएगा क्या 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू हो जाएगा क्या 7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, फिर 3024 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कितना 867 और कह रहा है 255, इसका हमें LCM HCF और जांच भी करनी है। तो हल में सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 867 का हमें निकाल लेना है पहले क्या अभाज्य गुणनखंड, तो इसको सबसे पहले 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 बचेगा 2 26 हो जाएगा, 3 8 जा 24 फिर 2 बचेगा 27 3 9 जा 27, फिर इसको 17 से डिवाइड कर देंगे तो 17 1 जा 17 11 बचेगा 119, तो 17 7 जा हो जाएगा 119, फिर 17 से काट देंगे तो 17 1 जा 17 है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 867 इक्वल हो जाएगा हमारा 3 इंटू क्या 17 इंटू 17, या इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 17 के पावर 2 है ना। चलिए इसके बाद हम निकालेंगे किसका 255 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये कितने से कट जाएगा 3 से पहले काट देंगे तो 3 8 जा 24 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, फिर हमें काट देना है 5 से, तो 5 1 जा 5 5 से 1 जा 35, फिर हमें 17 से काट देंगे तो 17 1 जा 17, इसको हम लिख सकते हैं 255 इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू क्या 17 ना। अब हमें निकालना है क्या HCF, लिखेंगे HCF ऑफ इसका 867 कामा 255 इक्वल हो जाएगा HCF क्या होता है, दी गई संख्याओं में जो दोनों में कॉमन होती है उसकी हम लोग क्या करते हैं न्यूनतम घात लेते हैं। तो दोनों में कॉमन है 17 की न्यूनतम घात हो जाएगी क्या 17 के पावर 1 इक्वल हो जाएगा, और क्या बच रहा है देखिए और क्या कॉमन है 3 भी कॉमन है, यहाँ लिखेंगे इंटू हो जाएगा क्या 3 इक्वल हो जाएगा आपका 17 3 जा हो जाएगा 51। ठीक, इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे LCM, तो LCM किसका निकालेंगे 867 और 255 का, ये हमारा इक्वल आ जाएगा। कहता है कि दी गई संख्याओं में जो संख्या दोनों में क्या होती है कॉमन होती है उसकी उच्चतम घात लेते हैं। यहाँ देखिए दोनों में कॉमन क्या है 17 है, तो 17 की हाईएस्ट पावर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 17 के पावर 2। देखिए और क्या कॉमन है 3 भी कॉमन है, तो लिखेंगे इंटू क्या 3, और जो कॉमन नहीं होता उसका भी हम लोग LCM निकालते वक्त गुणा कर लेते हैं है ना। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 17 17 में 289 और इंटू हो जाएगा क्या 15 है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 4335 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 43 और 35, ये हमारा हो जाएगा क्या एक आंसर, तो ये हो जाएगा। फिर हमें कह रहा है कि जांच भी करनी है, तो जांच के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे, चलिए जांच में लिखेंगे पहले निकालेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना आ रहा है। तो पहली संख्या हमारी है 867, गुणा कर लेंगे 255 से, तो ये आ जाएगा कितना, देखिए गुणा करेंगे तो हमने गुणा कर लिया है, ये आ जाएगा आपका 21221 इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे HCF इंटू LCM इक्वल HCF हमारा आया 51 और HCF 51 और LCM आया कितना 4335, मतलब 4335। तो इसका गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा कितना 221,085 लिख देंगे। अतः पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है किसके HCF इंटू LCM है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए तो पहला वाला हम लोग हल करते हैं। पहला वाला हल में लिखेंगे 12 11 15 और 21। सबसे पहले क्या करना है इन सबका हमें अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। लिखेंगे क्या नीचे से लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा इसका, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे क्या 3 बराबर हो जाएगा हमारा 2 की घात 2 गुणे 3। इसी प्रकार हम लिख लेंगे क्या 15 का
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू क्या 5। ठीक, इसी प्रकार लिख लेंगे किसका 21 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए अभाज्य गुणनखंड, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू क्या 7, मतलब 3 सते 21। यहाँ देखिए 3 की पावर 1 यहाँ भी है, 3 की पावर 1 यहाँ भी है और 3 की पावर 1 यहाँ भी है ना। अब हमें कह रहा है HCF और LCM निकालना है, तो लिखेंगे नीचे से HCF ऑफ किसका 12, 15 एंड 21, मतलब 12, 15, 21 बराबर हो जाएगा। HCF क्या होता है, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या कॉमन होती है, सेम होती है, उसकी हम लोग न्यूनतम घात लेते हैं। देखिए तीनों में कॉमन कौन सी संख्या है, तो 3 है, और 3 के एक ही बार है तो लिख देंगे 3 के पावर 1 इक्वल आ जाएगा क्या 3। ठीक, इसी प्रकार हम निकालेंगे क्या LCM, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसका 12 का, 15 का और 21 का। ये हो जाएगा, कहता है कि दिए गए संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या कॉमन होती है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, है ना। तो हाईएस्ट पावर की कोई ऐसी संख्या तो है नहीं यहाँ, तो जो कॉमन नहीं होता उनका भी हम लोग क्या करते हैं गुणा करते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू देखिए 3 तीनों में कॉमन है तो इसका गुणा हम लोग एक बार करेंगे। और यहाँ देखिए 5 है तो 5 और एक बार 7 है तो यहाँ लिख देंगे क्या 7। अब ये हो जाएगा हमारा क्या 2 2 जा 4, यहाँ हो जाएगा 5 3 जा 15 और इंटू हो जाएगा क्या 7, और यहाँ देखिए 15 4 जा 16 इंटू हो जाएगा 7 इक्वल आ जाएगा क्या 7 6 जा 42 मीन्स 420। यहाँ आंसर में लिख सकते हैं अतः HCF बराबर 3 तथा LCM बराबर 420। ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे तीसरे का दूसरा। तो तीसरे का दूसरा कह रहा है कि 17, 23 और 29। तीसरे का जो दूसरा है वो कह रहा है कि 17 है और 23 है और 29 है। और 29, चलिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, सेम वही तरीका है। हल में लिखेंगे क्या 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 गुणे क्या 17। इसी प्रकार लिखेंगे 23 का अभाज्य गुणनखंड, 23 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए 23 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा 1 गुणे क्या 23। इसी प्रकार लिखेंगे 29 का अभाज्य गुणनखंड, बराबर हो जाएगा क्या 1 गुणे 29, मतलब 1 गुणे 29। अब हम क्या करेंगे HCF निकाल लेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका किसका निकालना है, तो 17 का, 23 का और कह रहा किसका 29 का। ठीक, HCF क्या होता है, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या तीनों में कॉमन होती है ना, और उसकी हम लोग क्या लेते हैं न्यूनतम घात लेते हैं। यहाँ तीनों में कॉमन 1 है तो HCF हो जाएगा क्या 1। इसी प्रकार लिख लेंगे LCM किसका निकालना है, तो 17 का, 23 का और किसका 29 का। तो चलिए देखिए जो तीनों में कॉमन है एक, तो एक को एक बार ही गुणा करेंगे, बाकी जो कॉमन नहीं होता उनका हम लोग गुणा कर लेते हैं LCM निकालते वक्त। तो 17 हो जाएगा गुणे 23 हो जाएगा और गुणे हो जाएगा क्या 29। तो ये आ जाएगा हमारा, गुणा कर लेंगे तो 11 3 3 9 आ जाएगा, ये शायद 11 3 9। ठीक है, नीचे लिखना चाहे लिख सकते हैं। आता है क्या HCF बराबर 1 तथा LCM बराबर हो जाएगा क्या 11,339। ये दोनों हो जाएगा क्या आंसर, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे। इसमें इस तीसरे का तीसरा, चलिए तीसरे का तीसरा क्या है, तीसरा है कह रहा 8 9 और 25। 8 9 और किसका 25 का हमें क्या बताना है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM। तो इसके हल में हम लोग लिखेंगे क्या 8 का अभाज्य गुणनखंड, बराबर हो जाएगा क्या
इसको लिखते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, या इसको लिखते हैं 2 की घाते क्या 3। इसी प्रकार लिखेंगे 9 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का क्या अभाज्य गुणनखंड। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3, या लिख सकते हैं 3 के पावर क्या 2। इसी प्रकार निकालेंगे 25 मतलब 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। चलिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू क्या 5 इक्वल हो जाएगा 5 के पावर 2। अब हम निकालेंगे क्या HCF ऑफ किसका, तो 8, 9 और किसका 25 का। देखिए तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं कॉमन दिखे तो 1 कॉमन होता है हमेशा। तो इसका अगर हम लोग HCF निकालें तो जाएगा कितना 1, और LCM निकालेंगे तो लिखेंगे LCM ऑफ किसका 8 का 9 का और 25 का। तो ये हो जाएगा, देखिए जो तीनों में कॉमन होता है उसका तो हम लोग एक बार गुणा करते हैं, लेकिन जो कॉमन नहीं होता है उन सभी संख्याओं का आपस में हम लोग गुणा करते हैं। यहाँ हो जाएगा क्या 2 के पावर 3 गुणे हो जाएगा 3 के पावर 2 और गुणे हो जाएगा 5 के पावर 2, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। ये हो जाएगा 5 25 8 जा 200 इंटू 9 कर देंगे, ये आ जाएगा कितना 1800, है ना। लिखना चाहे लिख सकते हैं, आता है HCF बराबर 1 तथा LCM बराबर हो जाएगा क्या 1800। ये इसका हो जाएगा क्या आंसर, ठीक।